दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। जहां मिरर और वाटर इमेज को हम लोगों ने देखा था, उसी आधार पर मिरर और वाटर के आधार पर कैसे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न बनता है, देखिए। आप देखेंगे पहले प्रश्न में एक वर्गाकार कागज है जिसे कई बार मोड़कर आखिरी ऐसी स्थिति दी गई और आपसे प्रश्न है, अगर इसे पुनः अपने पूर्व पोजीशन में खोला जाए, पहले जैसा खोला जाए, तो कैसी आकृति का निर्माण करेगा। ये टारगेट है आपका। आप देख रहे होंगे इस एरो का मतलब होता है कि ये पेपर इधर मोड़ा गया, देन ये आधे हिस्से का पेपर ऊपर की ओर मोड़ा गया और फाइनल इस पोजीशन पर आकर एक कट किया गया, एक सर्कल नुमा, एक वृत्ताकार नुमा कट किया गया। अब जब खोला जाएगा तो ये कैसे बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान प्रश्न है, भी आसान, सीखना है, बुनियादी प्रश्न है। ध्यान से देखिए, ये पार्ट उसने ऐसा कट करके दिया। अब उसने जिस प्रकार इसको कर्व किया था, मोड़ा था, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के क्रम में क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे की ओर खोलना है। तो यहाँ पर मिरर समझना है। क्या यहाँ पर मिरर होगा तो क्या इसका मिरर इमेज ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, ये हिस्सा 1/4 पेपर था। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरी साइज में लाएंगे, हम लोग पूर्ण रूप में लाएंगे। अब चूंकि इधर खोलना है इसके आधार पर, तो ऑब्वियस है इसका मिरर इमेज कैसा होगा, आप समझ गए होंगे। इन दोनों का मिरर इमेज ऐसा होगा और इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। मुड़ने के बाद, खुलने के बाद आकृति ऐसी दिखेगी। अब ज़रा दूसरी आकृति में देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसे भी आप मिरर इमेज का प्रयोग कर आसानी से बना सकते हैं। क्या, कैसा मिरर इमेज, जिस जिस हिस्से में, जिस जिस पोर्शन में वो पेपर को फोल्ड करेगा, वहाँ पर हम लोगों को मिरर समझना है। जैसे इसने सबसे पहले इधर मोड़ा, हाफ पोर्शन ये बना, फिर नीचे की ओर मोड़ा, ये पूरा बना, फिर ये देखिए मोड़ कर त्रिभुजाकार आकृति दिया। अब ये है कितना, एक्चुअली ये 1/8 है, पूरे पेपर का 1/8 हिस्सा है। हम लोगों को क्या करना है, पुनः मिरर का इस्तेमाल करना है। गौर से देखेंगे सब लोग, आंसर के रूप में आ रहे हैं और ऑप्शन पर नज़र रखना है। जैसे जैसे आप पेपर को खोलते जाएंगे, ऑप्शन पर नज़र भी रखना है। ये पोर्शन कट किया हुआ है और ये पोर्शन भी कट किया हुआ है। सबसे पहले ये हिस्सा जो मोड़ा गया, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा मिरर यहीं पर रखेंगे। आप यूँ समझिए कि मिरर यहाँ पर रखा गया। अब इसका मिरर इमेज बनाइए। क्या इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ये वाली आकृति यहाँ चली जाएगी और ये आकृति यहाँ चली जाएगी। ये 1/4 आपका बन गया। अब यहीं पर आप ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, ऑप्शन की तलाश में ये बात ध्यान रखना है, ये आकृति ऊपर की ओर खुलेगी। क्योंकि नीचे की ओर बंद हुई थी, तो ऊपर की ओर खोलना है। तो यानी अब मिरर कहाँ समझना है, यहाँ पर। ये रहा आपका मिरर और कुछ नहीं करना, इसकी मिरर इमेज ऊपर की ओर बना देनी है। ये रहा मिरर इमेज, इसकी मिरर ऐसे, इस चौकोर भाग का मिरर ऐसे होगा और इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। ये हाफ पोर्शन बन गया आपका। अब याद कीजिए, इसने इधर मोड़ा था तो ऑब्वियस है उस ओर खोलेंगे हम लोग। जब उस ओर खोलेंगे तो क्या करना है, इस पर मिरर रखना है, इस पर मिरर रखना है और इसकी मिरर इमेज उधर ड्रॉ कर देनी है। ये मिरर इमेज रही, इसकी मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी और आप समझ रहे होंगे इसकी मिरर इमेज ऐसे, और फिर इस चौकोर क्रम का ऐसा होगा और ये ऐसा, और फाइनल आपको दिखेगा कैसा, ये ऐसा दिखेगा। ये कट पार्ट है चूँकि, इसलिए ऐसा ही दिखेगा आपको। ये वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा। इस प्रकार आप कुछ भी नहीं, मिरर और वाटर इमेज का प्रयोग कर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को बनाएंगे। ये मिरर इमेज के आधार पर जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और कई सारे प्रश्नों को दिखाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, जितनी जगह पर पेपर को वो फोल्ड करेगा, उतनी जगह पर मिरर समझकर मिरर की दिशा में उलट देना है। मिरर में क्या करते थे, कोई भी आकृति होती थी, मान लीजिए यह आकृति है और इसकी मिरर इमेज देनी है, मिरर यहाँ है, तो क्या करना है, इसको उधर उलट देना है और इस प्रकार उलट कर मिरर इमेज देते थे। सेम प्रक्रिया पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग में भी होगा। अब आप सोचेंगे सर्कल नुमा अगर पेपर रहा, ये तो चौकोर क्रम की बात है, सर्कल नुमा हुआ तो क्या होगा।
चिंता ना करें, सर्कल नुमा होगा तो भी, और ओवरलैप की जो प्रणाली आती है जिसकी चर्चा आपके मन में चल रही होगी, वो दोनों भी आराम से मिरर इमेज पर बनाया जा सकता है। वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।